हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बीएनएस के जो थे बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के पास और उनका डेटा ठीक से अरेंज नहीं है। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। अगर ये क्लास आपको ठीक लगी तो उसके बाद और चीज़ें लेके आऊँगा, पर उसके पहले थोड़ा सा जीके का पोर्शन भी लेके चलते हैं ताकि वो भी याद होते चले। ठीक है। जैसे सिर में हम क्या पहनते हैं, बोरला डालते हैं माथे में और टिक्का। बोरला और टिक्का आया ना, तो उसके लिए होगा वो माथे में पहनते हैं। और नाक में नथ आएगा, पुरली आएगा, ठीक है, लौंग आएगा, और हाथ में कंगन आएगा, आरसी आएगा, अंगूठी आएगा, ठीक है, कान में झुमका आएगा, बुजनी आएगा, और गले में हंसली आएगा, झालरा आएगा, कंठी आएगा, ठीक है, और कमर पैर जो है उसमें कड़ी आएगा, पाजेब आएगा, बिछिया जो है पैर में आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मेंशन कर रखी है, इसको देख लेना। थोड़ा बहुत है, ऐसा है कि जीके का पोर्शन भी साथ में लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता। पहले जो पुलिस एक्ट होते थे ना, वो पहले के अकॉर्डिंग होते थे, आईपीसी के अकॉर्डिंग। फिर उसको चेंज कर दिया गया और बीएनएस में ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है। तो आईपीसी जो है 1860 का था ये, ठीक है। तो डायरेक्टली सन्नी पूछ सकते हैं कि आईपीसी की धारा कब से लगी थी, तो 1860 से लगी थी, ठीक है। तो दंड इसके बेस पे दिए जाते थे पुलिस में, लेकिन उसको फिर चेंज कर दिया गया और अब बीएनएस 2023 के थ्रू एक्ट आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से होती हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितनी धाराएं थी पहले और अब कितनी धाराएं। पहले तो थी 358 धारा, नहीं सॉरी, 511 थी, ठीक है। अब 511 को घटाकर 358 कर दी गई है, मतलब जो एक्स्ट्रा धाराएं थी ना उनको इंक्लूड कर दिया गया इसी में 358 में, ताकि ज़्यादा धाराएं नहीं रहे और सरल हो जाए, ठीक है। तो शॉर्टकट लिया है इन चीज़ों का, तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये डेटा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, वुमेंस के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए धोखे से विवाह, मतलब कोई धोखे से शादी कर लेता है किसी से और शादी करके छोड़ देता है उसको, या फिर प्रोमिस करता है, फिर एक प्रोमिस कि मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर शादी नहीं करता, तो उससे रिलेटेड 69 धारा है, इसको याद रखना। 69 धारा 69 ये है इससे रिलेटेड। और उसके बाद आता है, इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, और मतलब ग्रुप में कुछ करते हैं या फिर वुमेन के साथ, तो फिर उससे रिलेटेड भी उसके लिए भी सज़ा मिलेगी। उसके बाद आता है सामुदायिक सेवा, ठीक है। छोटे अपराधों के लिए नई सज़ा, जेलें में भीड़ कम करना, सुधार करना, ठीक है। छोटे छोटे अपराध होते हैं ना, उसके लिए छोटी सज़ा होती है। और राजद्रोह का अंत, पहले आईपीसी 124A के थ्रू राजद्रोह था, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया और बीएनएस का 152 एक्ट लेके आया गया, संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्य। जैसे पहले ये राजद्रोह करता था कोई, तो इसके लिए एक्ट 124A था, ठीक है, 124, इसको याद रखना। 124 था पहले, पर उसको चेंज कर दिया गया, अब चेंज करके नया एक्ट लेके आए हैं, BNS 152, 152, ठीक है। 152 में जैसा भी रिसेंटली हुआ था, वो कुछ दिन पहले वो कुछ कर रहे थे, छत पे बना रहे थे, ऐसा कुछ करते हैं तो वो देशद्रोह है, तो 152 में जाएगा वो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 152 होएगा, ठीक है। अब आगे और बताता हूँ मैं आपको। हाँ, आतंकवाद, आतंकवाद के लिए है, दिस इज आतंकवाद। अरे यार ये कलर और चेंज हो गया, हाँ ठीक है। आतंकवाद होता है ना, उसके लिए धारा 113 है, ठीक है। 113 आतंकी हमले करता है कुछ कि मैं करे है, तो उसका खतरा 113 होगा, धारा 113। और संगठित अपराध, ठीक है, सिंडिकेट अपहरण या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, मतलब ये ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिया करे कि हाँ भाई नू 1.5 लाख रुपये दूंगा और बदले में ये, तो इसको धारा 101 में लिया गया है, ठीक है। 101 धारा, इनमें ये सारी चीज़ें आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट की एक 1 on 1 के बीच में अगर है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो 111 ऐसे याद रख सकते हैं, 111 ऐसे याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आता है
मॉब लीचिंग, ठीक है, जाति आदि के आधार पर 5 के समूह द्वारा हत्या मृत्युदंड करना, ठीक है, जातिगत बेस पे उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए ये वाली धारा दे रखी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो है इस में और क्या बचा है, हाँ हत्या करता है कोई, हत्या करता है तो वो नहीं गाने गुणे में दिखाते धारा 302, अब धारा 103 है, पहले 302 होती थी, धारा 302 के तहत ही हो गया तब इसको चेंज करके 103 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको अपोजिट कैसे करोगे, 302 का उल्टा कर दो, 103 हो गया, ठीक है, और एक नंबर कम कर दो, 302 की जगह 301 और उसको उल्टा कर दिया 103 हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और हिट एंड रन, और बस ये झपटा मार, ये इसके लिए नया कानून आया है और इतनी सारी चीज़ें हैं, आप ये याद रख सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अगला है प्रमुख क्रियात्मक बदलाव, क्या क्या बदलाव आए हैं इनमें बीएनएस में, उससे रिलेटेड है। बीएनएस जो 2023 में आया था, राइट, 2023 में आया था बीएनएस, और इसके तहत एफआईआर ऑनलाइन शिकायत 3 दिन में हस्ताक्षर अनिवार्य है, मतलब अब ऑनलाइन होने लगी चीज़ें हैं। फिर ज़ीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज अधिकार क्षेत्र से परे, मतलब अब एफआईआर है ना, पहले ऑनलाइन नहीं होती थी, अब ऑनलाइन भी होने लगी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो, एसएमएस, ईमेल का प्राथमिक साक्ष्य एविडेंस, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इनको भी एविडेंस मानने लगी है, ठीक है। पुलिस हिरासत, पुलिस कस्टडी 15 दिन से बढ़कर 60 से 90 दिन के भीतर टुकड़ों में संभव हो गई, ठीक है। पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन होती थी, अब 60 से 90 दिन हो गई है। पीड़ितों के अधिकार, जांच की प्रगति जानने का हक, मतलब किसी के साथ कोई बुरा काम कर रहा है या फिर कुछ लेके जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो पीड़ितों को उनके हक जानने का अधिकार है, ठीक है। त्वरित न्याय और राहत पर जोर, मतलब न्याय पर जोर किया गया है, ऐसा है ये, ठीक है। अब अगला लेके आता हूँ मैं, हट जा नेक्स्ट है आपका जैसे सज़ा के नए प्रावधान, क्या क्या प्रावधान आए हैं सज़ा के नए, आ गया ये सॉरी गाइस। तो छोटे अपराध जैसे चोरी, मानहानि के लिए पहली बार दंड, मतलब जैसे पहले कोई छोटी मोटी सज़ा हो जाती थी ना, उसके लिए दंड नहीं था, पर अब उसके लिए भी आ चुका है, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास नियमों में सख्ती हो गई है, मतलब जैसे पहले एकांत कारावास होता था ना, उसमें फ़ोन वोन पकड़ा देते थे, तो उन चीज़ों को लेके सख्ती हो गई। अब ऐसे नहीं हो सकता है एकांत कारावास, एकांत कारावास में चीज़ों पर नहीं, पहले देखा है ना वो फिल्मों में जेल जोल में सारी चीज़ें रखते थे, मतलब फ्रिज जो होता था अंदर ही, वो सारी चीज़ें नहीं, अब नियम है कि हाँ भाई बंदा अकेला रहेगा तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं जैसे आत्महत्या का प्रयास, कोई अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसके लिए भी धारा है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो सरकार की प्रॉपर्टी है एक हिसाब से, ठीक है, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो बिना सरकार की परमिशन के। तो उसके लिए अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है ना तो उसके लिए भी धाराएं थी, ठीक है। तो पहले धारा 309 थी इसके लिए, आईपीसी 309 कहाँ गया, ये देखो धारा 309 थी इसके लिए, ठीक है। अब इसको चेंज करके बीएनएस की नई धारा है 226, ठीक है, 226 की धारा है अभी इसमें। और मान हानि, जैसे मान लो कोई आपके साथ कुछ मान हानि कर देता है, किसी भी चीज़ में फ्रॉड कर देता है, फ्रॉडुलेंट से रिलेटेड है, तो उसको धारा 356 के थ्रू लिया गया है, ठीक है। तो परीक्षा टिप, बीएनएस का लक्ष्य है न्याय है दंड नहीं, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएं, ठीक है। और भी है, और ये मान सकते हो, ठीक है। जैसे हत्या है, हत्या के लिए पहले क्या धारा थी अब क्या धारा है, उस पर भी बातें हैं। पहले जो हत्या के लिए 302 थी, ठीक है, धारा 302 थी, अब एक मिनट गाइस, पुलिस जुलाई
पुलिस सबसे पहले तो ये देख लो, पुलिस जो शुरू कब हुआ था ये, तो लागू कब से हुई है? 1 जुलाई 2024 से आईपीसी बीएनएस बन गई है, ठीक है। 1 जुलाई इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ बीएनएस, तो फिर जुलाई 1 जुलाई से, 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है, 1 जुलाई 2024 इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो बीएनएस कब से शुरू हुआ है, तो लागू हुआ है, तो ये रखना आपको 1 जुलाई 2024, ऐसे याद रख लो यार कि मतलब पहले जूली नाम की एक बंदी देख लो, एक जूली नाम की बंदी थी, ठीक है, तो उस पर पहले आईपीसी की धारा लगी थी, फिर वो चेंज होकर बीएनएस की धारा लगी, तो 1 जुलाई यानी 1 जूली 2024, ठीक है। तो इसके बाद आते धाराएं, तो पहले 302 की धारा थी, वो नहीं पता था 302 हो गया ये वो, तो कोई मार देता था, उसकी जगह पे अब धारा 103 आ गई है, ठीक है, नई धारा बीएनएस की। फिर दुष्कर्म प्रयास, मतलब कुछ वैसा कुछ कर देते हैं, तो उसके लिए धारा 376, बीएनएस की धारा 64, 303, ये पूरा आंकड़ा दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दंगा कर देते थे तो पहले धारा थी 147, फिर 198, 191 से 198 तक होगी, ठीक है, ऐसे होगी। ये कुछ धारा हैं, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से थोड़ा बहुत, जैसे मान हानि के लिए था पहले 420 था, ठीक है, आईपीसी की धारा, अब ये चेंज होगी बीएनएस की धारा, ये आंकड़े हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, सभी धाराएं हैं, ऐसे ऐसे हो गई थी। अब और महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए, ठीक है, महिला और बच्चों के विरुद्ध अध्याय 5 में, चैप्टर 5 में दे रखा है ये, ठीक है, धारा 63 से 72, मतलब वो वुमेंस के साथ कोई कुछ गलत करता है उसके लिए, धारा 69 शादी का झांसा देता है उसके लिए, ठीक है, और कुछ कुकर्म करता है तो उसके लिए 63 से 72 तक है, 72, हम लड़कियों की सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 72 ऐसे याद रख सकते हैं, 63 से 72, लड़कियों की सिचुएशन हमको बेहतर बनानी है, तो ऐसे ये धारा याद रह जाएगी। उसके बाद है मॉब लीचिंग की धारा 103 साल, ठीक है, और 103 साल कह रहा हूँ, 103, ठीक है, और मृत्युदंड 10 साल की सज़ा, मॉब लीचिंग करता है कुछ तो उसको या तो मृत्युदंड मिलेगा, ठीक है, या तो फांसी की सज़ा हो जाएगी, या फिर 10 साल सज़ा हो जाएगी इनके, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हम 420 था, ठीक है, 318 हो गया, ये धोखाधड़ी, 420 तो वैसे भी याद रहता है आपको, 420 ही करना, ठीक है। परिभाषा है धारा 2 में चल संपत्ति की, लोक सेवक की, ठीक है, सामुदायिक सेवा से रिलेटेड। गाइस ये मैंने वो सैम्पल वीडियो डाली है, अगर आपको वीडियो कैसी लगी बताना मेरे को, और एक चीज़ रहेगी, एक चीज़ और मिस होगी, जैसे किडनैपिंग, कोई किडनैप कर लेता है, ठीक है, किडनैप कर लेता है, जबरन वसूली करता है, तो 111 मैंने आपको बता दिया सॉरी, ठीक है, ऐसे ही धारा होगी। तो ये सारी धाराएं हैं, और आप एक बार मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा, मतलब इससे रिलेटेड पूरा डेटा ले आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड बाय गाइस।